अब कुछ नहीं बताऊंगा। इसके पार्ट के बारे में बोला था ना क्लास में आपको पढ़ना है। तो ये क्या पकड़ा हूँ मैं? ट्राइपॉड। वेरी गुड यार। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड। याद रहेगा क्या ये? ट्राइपॉड का मतलब 3 पैर। अच्छा देखो ना आप, इसको 3 पैर आपको दिख रहे हैं क्या इसी? तो ट्राई मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्राइपॉड जो है, कभी भी याद ना आए। और देखो वो जो हाथ से पकड़े रहते हैं उसको बोलते हैं क्या? लेवलिंग स्टाफ या स्टाफ भी बोल सकते हैं। लेवलिंग स्टाफ बोलो आप। क्या बोलते हैं उसको? लेवलिंग स्टाफ। और जो वो क्या है आपका? ऑटो लेवल। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट या ऑटो लेवल, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 3 चीज़ों की पूरी कहानी है इसमें। तो पहले आपको उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले इसको सेट करना सिखाता हूँ। तो इसको सेट करने के लिए कभी भी आप इसको देखेंगे, जब ये आप इसको निकालेंगे यहाँ से, क्या कहते हैं, अब एकदम शुरू से तुम्हें रखना चाहिए था इसको। क्या है वहाँ, जब इसको खोल नहीं पाओगे अचानक से, वो चीज़ सीखे नहीं रहोगे, यहाँ खुला खुलाया कर रहे हो बार बार, तो बात अलग है। देखो अब क्या रहता है, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो आपका ट्राइपॉड रहता है, तो ये ऐसे बंधा रहता है इसमें से, इधर उधर भागे ना। तो पहले क्या करना होता है कि हमको ट्राइपॉड सही से खोलना होता है। खोलने के लिए क्या करते हैं, ये वाले पहले इसको ढीला कर दो, यहाँ से लॉक कर दो, ठीक है, थोड़ा सा ढीला करा दो आप लोग। अब ये ढीला होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये स्लिप भी अच्छे से होता है। अब देखो ये ढीला हुआ है ना। अब बाई चांस सब आ गए क्या नीचे तक एकदम, है ना। इसको थोड़ा सा सही से करो यार, ये फंस रहा है इसमें, थोड़ा सा इसका ये हटाओ। तो इसको क्या करना है, इसको खोलना है आपको और ढीला करके एकदम नीचे तक छोड़ देना है। अब जैसे ये नीचे तक पहुंच जाएगा तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे लॉक करना है, फिर से बंद कर देना है। इसको ट्राई करो पूरा ही खोल लो, लेकिन एज पर साइड कंडीशन सिचुएशन कभी कभी कम ज़्यादा आपको खोलना पड़ता है। तो इसको क्या कर दिया आपने, तीनों तरफ से लॉक कर दिया। तो क्या आपको ये दिख रहा है क्या सब जगह से? है ना, ये पूरा ओपन हो चुका है, लॉक कर चुके हैं। अब ये स्क्रूज जो यहाँ पे आपके रहेंगे ऊपर वाले, ये फिर जब आप इसको बंद करेंगे तो थोड़ा टाइट कर देंगे जब बंद करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं टाइट ही रख देता हूँ कि गिर ना जाए, है ना, कि एकदम ज़्यादा खोल दोगे तो। अब ये क्या ऐसे खोल लोगे सब लोग? बस इसको ऐसे ओपन करना है, इसको नीचे करना है, तो ये आपका पूरा ओपन हो जाएगा। फिर इसको बंद करना है, नहीं तो ऐसे ऐसे सरकता रहेगा, टाइट करना होता है ना। तो ये तीनों तरफ से बंद हो गया। दे दो गेंद दे दो भाई के बच्चों की, जीवन मौत नहीं की है यार। मैच में बहुत बचपन से खेलना ही बंद कर दिए। अब देखो ये तीन पैर आपके खड़े हो गए इसमें। अब कहानी क्या है कि इसको कभी भी जब हमको साइड में खोलना होता है या किसी के सामने खोलना होता है, तो पहला इंप्रेशन खोलने में ही क्रिएट हो जाता है। कि अगर आप नॉर्मल टाइप के आदमी हो या कभी चलाए नहीं हो, तो जानते हो तुम कैसे कैसे करते रहोगे। ये देखो ये ढीला हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा इसमें से टाइट करो यार, हर जगह से इसको टाइट। क्या होता है कि जैसे आप इधर उधर करके खोलना शुरू किए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हो वहाँ पे साइड में, तो वो समझ जाएगा कि तुम जो है भैया हवाबाजी में काम कर रहे हो, ज़बरदस्ती वाला। इसको खोलने का एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे खड़े रखो और इसको पकड़ो और ये वाला जो है पैर लगाओ सामने ऐसे, ये थोड़ा सा लगाओ और इसको एकदम ला के पीछे थोड़ा सा हटिए, पीछे ला के ऐसे छोड़ दो। समझ पाए? कहने का मतलब इसको खोलने के लिए, या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको खोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, ऐसे एक बार में ले आते हैं, या थोड़ा सा पैर का सहारा देते हैं। मतलब ये है कि हमको पहले एक पैर सामने वाला आगे रखना है, फिर इसको लाके पीछे रखना है। अब जब पीछे लाके रख रहे हो तो उसमें भी हमें एक बात ध्यान देना होता है, ये जो प्लेट है, ये तुम जैसे कुछ लोग लंबे हैं तो 2 ग्रुप बना लेना, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, ठीक है। और जो लंबे वाले हैं वो अपना अलग करेंगे, जो छोटे वाले ये हमेशा चलेगा 8 दिन सर्विंग तक। क्योंकि देखो अगर मैं लंबा हूँ तो मेरे को इतने में देखने में आसानी है, लेकिन अगर छोटा आदमी है तो उसको फिर मेरे को इतना झुक के देखना पड़ेगा, लेकिन छोटा और हो गया तो उसको ऐसे खड़े होकर भी देखना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब जब इसको हम सेट करते हैं तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं। कहने का मतलब जब ये बेस प्लेट हो, चाहे तुम्हारी जो हाइट हो, तुम्हारे यहाँ तक आनी चाहिए, चेस्ट हाइट सीने तक आनी चाहिए। क्लियर है क्या ये? अभी अगर देखा जाए तो ये चेस्ट हाइट तक है, लेकिन यहाँ चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर आ गया तो और मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई करो अपने सीने की हाइट तक ही इस बेस प्लेट को लाओ। जब इसको ऐसे खोलोगे, इसको लाओगे तो कहाँ तक लाना है, अपने चेस्ट हाइट तक। जब आप चेस्ट हाइट तक लाओगे, उसमें भी हमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि भैया ये प्लेट जितना हो सके उतना लेवल में रहे और प्लेन रहे। ये नहीं कि इधर थोड़ा डाउन दिख रही है,
जितनी अच्छी सी ये प्लेट आपकी सेट रहेगी उतनी जल्दी आप ऑटो लेवल सेट कर पाएंगे। अगर ये प्लेट ही नहीं सेट कर पाए आप तो फिर ऑटो लेवल घूमता ही रहता है। और उसमें कहो स्क्रू निकाल दो, कहो कुछ कर दो, तो घुमाने का कोई मतलब नहीं है। पहले ट्राई करो, ये चेस्ट हाइट में रहेगी तो आपको इसको इजी टू यूज़ रहेगा, मतलब आप इसको अच्छे से सेट भी कर पाओगे, देख भी पाओगे। तो आपको इसको चेस्ट हाइट में लाना और एकदम मतलब आपको पैरेलल रखना है। और ये मतलब इधर ज़्यादा उठा, इधर मतलब जितना हो सके उतना इस बेस प्लेट को अभी सीधा कर लो, तो वो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। ऐसे एक बार देख लो, ऐसे देख लो, लेकिन तुरंत देखो। अभी मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए धीरे धीरे इतना बोल रहा हूँ। मेरे को सेट करना होता तो फटाफट देखता, हाँ सही आई कि नहीं आई। तो आप ऐसे देख लो, वैसे देख लो, जैसे देखना हो आप देखो, लेकिन ये एकदम सीधी होनी चाहिए जितना हो सके। इसका बेस प्लेट अच्छा हो और चेस्ट हाइट में। क्लियर है क्या ये? तो क्या फिर से मैं इसको रखूँ? ठीक है। अब देखो ये क्या है, ऐसे किया और इसको ऐसे पीछे लाया, और अगर देखा जाए तो मैंने इसको इतने पे रख दिया। ठीक है। अब देखो जब इतने पे रखोगे, ये लगभग मेरे चेस्ट हाइट पे है, मैं देख के इसमें सेट भी अच्छे से कर सकता हूँ। अब क्या होता है कि ये एकदम हॉलो होता है, ये इसका पाइप जो है हॉलो होता है। अगर तुम थोड़ा सा जाहिलपंती किए वहाँ पे, तो ऐसे ऐसे कर दिए, इधर ऐसे ऐसे कर दिए, तो हो सकता है कि यहाँ से बेंड हो जाए। और जैसे ये बेंड हुआ वैसे ही तुम्हारी बैंड बची है ना। वहाँ साइड में कोई किसी को नहीं सुनता भाई, पैसा लग रहा है ना हर चीज़ में, तो कोई क्यों सुनेगा तुम्हारी बात। तो कभी भी इसको जैसे हमको करना होता है कि मतलब थोड़ा सा ऊंच नीचे लग रहा है, तो हमको इधर से हल्का सा इसको दबा देना होता है, और इधर से हल्का सा साइड करते हुए पैर से दबा देते हैं। अगर कोई सामने हो तो उसको बोल दो थोड़ा सा भाई तुम भी हल्का सा देख लो। क्या इससे क्या इसकी जो हवा में रहता है ये थोड़ा थोड़ा दबता है, तो ये एकदम स्टेबल हो जाता है ये। तो क्या ये आपको स्टेबल दिख रहा है? भले अभी प्लेट इधर से थोड़ा दिख रही है तो आप उसको दबा के सेट कर सकते हो। कभी कभी ये दबाने में भी सेट हो कि प्लेट एकदम ऐसे पैरेलल आती है, तो हल्का हल्का हमको दबा, है ना। अब कर सकते हैं यार, अभी हम पहली बार सीख रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारी ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पानी वानी भरा है, तुमको लेट के सर्वे करना पड़ रहा है ना, या पानी घुस के सर्वे करना पड़ रहा है, या एकदम पहाड़ वहाड़ टाइप की जगह तो वहाँ एकदम बैठ के सर्वे करना पड़ रहा है, तो वैसी सिचुएशन में उसको वैसे ही रखना पड़ेगा भाई। तो सेट आपको करना, आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल आप सीखें। तो क्या ये बेस प्लेट आप एकदम सीधा रख लोगे ऐसे हाइट में, और इसको सिंपल से ऐसे दबा लोगे, और एकदम प्रोफेशनली या तो आगे एक पैर रखो या अपने पैर के सहारे से उसको रखो, एकदम पीछे करके खींच दो। तो ये हमारा पहला स्टेप। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ें। अब दूसरा स्टेप क्या आएगा कि हमको ऑटो लेवल को डिब्बे से निकालना है। तो जब भी उसको डिब्बे से हम निकाल रहे हैं या रख रहे हैं, तो पहले हमको यही चेक करना होता है क्या इसके स्क्रू टाइट थे कि नहीं टाइट थे। अब देखो ये इसको आराम से आप खोलो, आराम से आप इसको खोलो और इसको पकड़ लो। अब इस डिब्बे को सही से रखो कि याद भी रहे कहाँ रख दिए थे, पता चलो वहाँ से कोई आया उठा ले गया। साइड वाइड में ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो क्या होता है कि जब ये हमारा सामने आएगा, ये हमारा क्या है पूरा ऑटो लेवल। अब इसके बारे में अभी आप बताएंगे, क्योंकि मैं क्लास में बोला था कि आपको याद करना है कि ये क्या है, ये पेंटा मिरर क्या है, कि ये फोकसिंग नॉब क्या है, ये क्या है, ये प्लेट क्या है, कुछ भी हो, जिसको जिधर मैं हाथ रखूंगा एकदम सही से बताना है। मैं अभी गलत बोला भी हूँ एक दो चीज। यस सर। वो ऑप्टिकल साइड था पेंटा मिरर बगल वाला। तो ये चीज़ आपको बताना है अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं, पहले इसके बारे में और समझते हैं। क्या होता है जब भी आप इसको खोलो तो ये स्क्रू हमेशा ऊपर तक चढ़े रहे। कहने का मतलब जब रखने, अभी आप लास्ट में करके जाओगे तो इसको एकदम टाइट करके रखोगे, ये स्क्रू आपके टाइट रहते हैं हमेशा। तो जब भी आप इसको निकाल रहे हो तो ट्राई करो कि ये स्क्रू टाइट दिखें आपको, कि मतलब पहले जिसने काम किया उसकी गलती है। अगर कुछ हुआ होगा, मान लो स्क्रू ढीला छोड़ दिया होगा, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है अगर ये खराब हो गया होगा, तो आप पहले जाके बताओ कि सर पहले से ही ढीले थे ये लोग, ये देखिए आप देख भी सकते हैं, लेकिन ढीला करके मत ले जाना, है ना। तो ये स्क्रूज जो है एकदम टाइट होंगे, ये देखो अभी एकदम टाइट ऊपर तक है, ये ऊपर जाओ भाई बीच बीच में मत बोलो, ये ऊपर तक है। ठीक है। अब क्या है कि जब हम इसको निकाल के इसमें रखते हैं आपको, तो इन स्क्रूज को हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा ढीला करना होता है। ये चाहे इसको फिट करके ढीला करो, अभी क्या है कि मेरे को थोड़ा आपको दिखाना है तो फिट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं ढीला कर रहा हूँ। तो इसको क्या मैं ऐसे ऐसे खोलूँ क्या? उधर वाला भी खोलो थोड़ा सा। अब देखो इसको हमको क्या करना होता है, थोड़ा ढीला करना होता है।
एक तो मैं ढीला करके सही समझाता हूँ आप, जिसको सबको देखना है। ढीला होगा। हाँ, सबको थोड़ा सा बल लगा के देख लेना है। ये दोनों एक तरफ घूमते हैं ऐसे, फिर एक इधर उधर घूमता है। तो जैसे ये ढीला, ये नीचे आना चाहिए। अभी आप देखेंगे ये एकदम ऊपर तक है। ठीक है, थोड़ा दूरी से देखो भाई, थोड़ा दूर आ जाओ। देखो ये ऊपर तक था। अब ये क्या है कि इसको हम ढीला करके नीचे तक लिया। तो कुछ जगह जैसे यहाँ पे एक स्क्रू बना है अभी अंदर, कुछ ऑटो लेवल में इसको थोड़ा सा पकड़ना, दिखाओ थोड़ा सा। कुछ में ऐसे एक लाइन बनी, जैसे यहाँ पे एक ऐसे, ये पूरा ऐसे गोल था, यहाँ पे एक स्क्रू बना है ना, ऐसे स्क्रू बना है यहाँ पे। अभी इसमें देखोगे तो अब कुछ में ऐसे रहता है, तो एक लाइन ऐसे बनी है। कुछ ऑटो लेवल, दोनों तरीके के ऑटो लेवल। तो कहने का मतलब जो ये स्क्रू का टॉप रहता है या जो लाइन का टॉप रहता है, सिर्फ उतना इसको खोलना है। हम पहली बार सीख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नो डाउट, समझने में। स्क्रू कितना खोलना है हमको, स्क्रू के टॉप तक। हमेशा जब आप सेट करने वाले होगे, चाहे जब सेट करने वाले होगे, तो ये लाइन के टॉप तक रखो या ये स्क्रू के टॉप तक रखो। इससे क्या होता है, लगभग ये आधा खुल जाता है। एक अंदाजा भी रहता है कि तीनों स्क्रू हमारे आधे खुले हैं, तो ये हमारा आधा खुल जाता है। तो इसके लाइन के टॉप तक रखो या स्क्रू के टॉप तक रखो। तो क्या इतना आप कर लेंगे? तो तीनों स्क्रू को हमको क्या कर देना है, टॉप तक इसको कर देते हैं। अभी आपको दिख रहा है क्या ये स्क्रू? ये देखो यहाँ पे एक बना है, ये यहाँ पे बना, ये यहाँ पे बना, ठीक है, ये यहाँ पे बना। देखो एक स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन भी बनी हो सकती थी एकदम पतली सी, ठीक है, ये एक स्क्रू बना है, दिख रहा है क्या सबको? यहाँ एक लाइन भी बनी हो सकती थी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक स्क्रू बना है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इस स्क्रू के मैं टॉप तक इसको रख देता हूँ। ज़्यादा इसको तिरछा मत करना ना, फिट करके इसको टॉप बॉटम करना। अब जब इसको समझ लेना आप अपने हिसाब से। फिर इस इधर भी इसको कर दो थोड़ा सा। स्क्रू नहीं दिख रहा है। क्लियर है क्या? अब देखो ये स्क्रू जो है वो लाइन के या तो टॉप तक आएगा या तो वो स्क्रू के टॉप तक आएगा। टॉप तक हर एक जगह सिर्फ टॉप थोड़ा दिखते रहना चाहिए। इसको इतना खोलना है, इन बोल्टों को जब निकाल रहे होगे एकदम ऊपर तक रहेंगे एकदम टाइट, लेकिन अब खोल देना हमें इतना। अब जब इसको इतना खोलोगे तो फिर क्या करना होता है, इसको आप ऐसे रखो कि ये दो आपके पैर हैं इसके, इसी के पैर के पास ये दो स्क्रू आए, इसके पैर के पास आपका ये वाला स्क्रू है, फुट है आपका, तो ये स्क्रू ऐसे आ गए। ठीक है, क्या मैं इसको टाइट कर दूं? अब देखो इसको यहाँ से क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं और गोल गोल बस घुमाते हैं। क्लियर है क्या भैया? अब यही जहाँ से गिरता है यहाँ पे प्लम्बॉब लगा देते हैं, तो ये नीचे आपका सेंटर भी मार्क कर देता है कि इस पॉइंट से सब कर रहे हैं हम लोग, तो ये नीचे का हमारा पॉइंट है। इसके बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे। तो क्या इसको हमने टाइट कर दिया? तो फिर से रिपीट करते हैं। पहले इसको खोला, बेस प्लेट को सीने तक लाए, और जैसे हमने सीने तक इसको लाया, सीने के लाने के बाद इसको एकदम पैरेलल किया, मतलब एकदम प्लेन किया इस प्लेट को, और उसके बाद हम इसको उठाया ऑटो लेवल को, जो कि पूरा पहले से टाइट रहा होगा। स्क्रू खोले, जो कि लगभग हमें आधा खोलना है हर एक स्क्रू को। आधा कैसे समझ पाएंगे कि इसको वहाँ कोई बोल्ट लगा होगा तो उसके टॉप तक खोलना है, नट बोल्ट जो रहता है, या कोई लाइन बनी है तो उसके एकदम ऊपर पार्ट तक खोलना है। तो क्या इतना सब लोग कर लोगे? अब बताओ, सीधे से एक एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा एक एक आदमी से। सबसे ये ऊपर क्या है? ऑप्टिकल साइड, ऑप्टिकल साइड, ऑप्टिकल साइड, वेरी गुड, ऑप्टिकल साइड है भाई। क्योंकि अब देखो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कि ये जैसे बंदूक, आप कभी मेला में लगाए हो कि नहीं? वहाँ गन से निशाना लगाते हो कि नहीं? ठीक है, गुब्बारे पे, मतलब मैं इसको इतना चलाया हूँ ना। अभी मेरा दोस्त, मैं गए थे वहाँ मेला देखने, यहाँ पे जो मेला चल रहे थे, तो उसमें से कोई नाच रहा है गुब्बारा, या कोई वो मतलब अलग अलग कलर के बीच बीच में गुब्बारा लगाए रहे हैं। तो लेकिन मेरा इसको चलाए इतना सही निशाना हो गया है, मैं जो बोल रहा था उसमें निशाना मारा। हम दोनों चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे कई लोग खड़े हैं, वो इसमें मार वैष्णव, इसमें मार, तो मैं उसमें मार रहा था। और हर एक मतलब जितनी मेरे गोली मिली थी सब गोली मेरी लगी जिसमें उसने बोला। तो कुल ना कि ये क्या होता है कि भैया बंदूक का जैसे निशाना होता है ना, आप नाम बताते जाओ, मैं इसका काम बताते जा रहा हूँ। तो इसका क्या नाम है फिर से बोलना है, याद रखना। ऑप्टिकल साइट। ऑप्टिकल साइट मतलब इससे क्या होता है कि जैसे आप बचपन में गन चलाए होंगे, माउजर वगैरह, तो ऊपर एक बना रहता है, सामने एक बना रहता है, निशाना लगा सकते हैं। गन में आप देखे होंगे
तो उससे निशाना लगा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि आदमी इधर उधर खड़ा हो सकता है बहुत दूर, तो हमको इसमें देख के, या यहाँ पे एक ठो अलग ऑटो लेवल आता है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा बना रहता है, अलग अलग ऑटो लेवल आते हैं भाई। तो इसमें और इसको मिलाते हुए, लेकिन अभी इसमें देखोगे तो इसके अंदर एक तीर टाइप का बना है इसके अंदर, अभी देखना थोड़ी देर में, ऐसे रेक्टेंगल शेप में ऐसे करके। तो इसको क्या देखना होता है कि जहाँ पे हमारा स्टाफ रखा है, जैसे गन में गुब्बारे में निशाना मारते, अब इतनी दूर रखा है यार, मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इसमें आप देखोगे नहीं। तो आपको इसमें से क्या करना है, सिर्फ सीधा आपको क्या करना होगा, मिलाना पड़ेगा कि भैया वो ऑटो लेवल जैसे गन में निशाना लगाते हो तो ये सिर्फ निशाना लगाने के काम आता है। तो इसका काम ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल। फिर अब इसके बाद ये क्या होता है, फोकसिंग नॉब। फोकसिंग नॉब मतलब देखो क्या होता है, फोकसिंग नॉब क्या होता है कि जैसे आप बचपन में दूरबीन चलाए हो, अब दूरबीन में यार कम मतलब सब चलाए हो ना, ले लो एकदम खरीद के, तो उसमें क्या होता है कि सामने से ऐसे ऐसे घुमाओगे तो थोड़ा साफ हुआ करता है, थोड़ा ब्लर हुआ करता है, थोड़ा साफ होता है, थोड़ा ब्लर होता है। तो इससे करने पे क्या होगा, आपका साफ या ब्लर जो मतलब जिस हिसाब से आपको फोकस को अपने सेलेक्ट करना है कि वो क्लियर दिखे, पहले इससे निशाना लगा लिए, फिर क्लियर देखने के लिए क्या करते हैं, इससे आपको क्या करना पड़ता है, सॉरी इससे क्या करना पड़ता है, ये जो साइड में फोकसिंग ना, इससे क्या करना पड़ता है, आपको फोकस सही से सेलेक्ट करना पड़ता है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे। क्या ये दोनों चीज़ हो गई। फिर ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टल मूविंग नॉब क्या था सर? नहीं फाइन नॉब है सर, हॉरिजॉन्टल फाइन या हॉरिजॉन्टल नॉब बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल नॉब भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, ये दोनों चीज़ होती है कि जब तुम निशाना मार दोगे तो जब एकदम एग्जैक्ट उस लाइन को पढ़ना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे ऐसे घूमता है इधर इधर। तो इनमें से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल जी आपके नॉब है, इससे क्या होता है कि इसको आपको क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे जब आप ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे ना तो ये इधर रोटेट होगा, इधर रोटेट होगा। ये क्या है आपका, ये बबल ये क्या है, पेंटा मिरर है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव सर, ये आईपीएस। देखो ऑब्जेक्टिव को आई का मतलब ही कि आंख से इधर देखना है, ऑब्जेक्टिव का मतलब उधर से आपको कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये आई पीस लेंस हो गया। तो ये दोनों लेंस होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे, लेंसेज का काम देखने का ही रहता है। तो ये आई पीस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एंगल पूरे लिखे हैं इसके प्लेट में, तो जब आपको 90 डिग्री घुमाना है, जीरो के हिसाब से सेट करो, वैसे घुमा दो एंगल यहाँ चेक करते हुए। तो ये एंगल के लिए रहते हैं। ये आपकी बेस प्लेट होती है, ये क्या होते हैं, फुट स्क्रू। वेरी गुड यार, ये फुट स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, ऑटो लेवल, टेलीस्कोप नहीं, वो पेडेस्टल उस नीचे वाले को बोलते हैं। ये पूरा इसको लेवलिंग ये अप करके कुछ ऐसा कुछ होगा ना। अबे तुम इतना जल्दी कैसे भूल जा रहे हो, पेंटा मिरर कुछ ऐसे नहीं सबको मिला कर क्या पूछ रहे हो ना, क्या बनेगा, नहीं ये ऊपर का पूरा। याद नहीं है। अबे थोड़ा तो मैनुअल ले लो, निकाल के खड़े रहा करो यार, थोड़ा मिलाया करो कभी कभी, याद दिमाग में बैठाने की एक बार में कोशिश किया करो। फिर से इसके सब पार्ट बताएंगे मेरे को। टेलीस्कोप अब तो बोलोगे ही ना, वो एक आदमी बोला था भाई, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना भी पढ़ के आओ जब अटेंडेंस ले रहे हो। भूल गया सर। देखो इधर देखो, फिर से इसको बताओ, ऑप्टिकल, देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप देख के। ये क्या है, बॉक्सिंग नॉब, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ये क्या है, फुट स्क्रू, बेस प्लेट, ये पूरा क्या है, टेलीस्कोप, ये क्या है, पेंटा मिरर, और ये वो बबल ट्यूब, बबल है, इसमें आता है बबल, आपको कम से कम पता होना चाहिए। ये क्या है पीछे वाला, लगभग याद हो गया क्या, फिर से एक बार पूछो क्या, ये क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है, ऑप्टिकल साइड, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है, आईपीएस, ये क्या है, बॉक्सिंग, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रू, ये क्या है, फुट स्क्रू, ये क्या है, बेस प्लेट। भाई अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार याद हो जाएंगे। नहीं याद हो रहा है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। अब जो देखो हमारा टेलीस्कोप होता है, ये इसी के अंदर पूरे लेंसेज फिट होते हैं अलग अलग। तो इधर से हमें देखना है, इधर से आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ इसको रखना बड़े वाले को, इधर आँख से आपको देखना होता है। तो ये जो आपका टेलीस्कोप भैया रहता है,
अब कहानी आती है सेट करने की। तो जब भी आप सेट करो तो ऐसी जगह में खड़े रहो, मतलब वैसे ही शुरू से मैं खड़ा ही था कि ये दोनों स्क्रू इसके बीच में आ रहा है, कि ये दोनों स्क्रू के बीच में हमारा ये टेलीस्कोप होना चाहिए, ये दोनों स्क्रू के बीच में ये हमारा टेलीस्कोप होना चाहिए। अब जैसे ये दोनों इतना रख लोगे आप सब लोग, कुछ कठिन नहीं, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ यार, जब अभी बना करोगे तो पहली बार आप सीख रहे हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, नहीं फटाफट बता देता 2 मिनट में, अभी देखना लास्ट में 2 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा पूरा। तो अब देखो, पेन दो कॉपी दो। तो अब क्या होता है सर, इसमें सर्कुलर लेवल किसको बोला गया है? बबल को। लेवल 2 बबल देखो इसमें, ये जो आपका बबल है, कुछ नहीं देखना इसमें। आप अगर देखोगे तो बबल कैसे रहता है, एक बड़ा सा गोला टाइप से है जी एक छोटा सा गोला, इसके अंदर एक गोल गोल बबल रहता है। जी तो ऐसे रहता है क्या भैया? हाँ सर। खड़े हो। ऐसे रहता है क्या ये बबल? जी सर। है ना, सबको दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये बबल अगर हमारा बीच में आ गया तो कहने का मतलब ये लेवल में आ गया और एकदम इसका एग्जैक्ट पोजीशनिंग सेट हो गई है और ये एक ही लेवल में है, तो हम इससे रीडिंग ले सकते हैं। कुल मिला के इस बबल को बीच में लाना है। क्लियर है क्या? यस सर। गोले के बीच में लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या होता है कि जब आप इतने में इसको सेट कर दोगे और इसका टेलीस्कोप जो है दोनों फुट स्क्रू के बीच में ला दोगे, तो कहानी क्या होगी? देखो आप, अब देखो बबल 3-4 कंडीशन में है। तो पहले या तो बबल होगा लेफ्ट या राइट में, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में, यस सर। या फिर बबल होगा ऊपर या नीचे। 2 तरीके से बबल हो सकता है, या तो लेफ्ट राइट में होगा या ऊपर। अगर साइड में है तो उसको कहाँ लाना है? लेफ्ट राइट या नीचे लाना है। साइड वाले को ऊपर ले जाना है तो कुछ करना है, इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी यह कंडीशन बताना है, लेफ्ट राइट होगा या ऊपर नीचे होगा। बिना इसको टच किए फटाक से देखो बबल कहाँ है। अभी क्या होता है भैया कि ये बबल या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। जब ये अभी क्या है लेफ्ट में है, हो सकता है कभी राइट में भी होता है, ये ऊपर नीचे होगा। तो अब इसके हिसाब से हमारे स्क्रू आते हैं। तो अभी क्या है कि हमारे 1-2 ये ऐसे रहते हैं, 2 स्क्रू ये इधर अगल बगल के हो गए और एक स्क्रू सामने रहता है, 3 स्क्रू रहेंगे। अभी लेफ्ट और राइट में रहेगा। तो कभी भी जब ये लेफ्ट और राइट में रहे तो हमको क्या करना है? इसको हमको ऊपर या नीचे ले जाना है बबल। कभी भी अगर हमारा लेफ्ट राइट रहे तो हमको कहाँ लेके जाना है? ऊपर या नीचे। ये जब आप और सेट करने लगोगे तो एक बार में ऑटोमेटिक सब सेट होने लगता है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में पहली बार हम सीख रहे हैं। तो कभी भी हमारा लेफ्ट राइट में रहेगा तो ऊपर नीचे हमें ले जाना है। अब ऊपर नीचे ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा? ये दोनों स्क्रू जो रहते हैं, 2 स्क्रू, इनको साथ में पकड़ के या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये चित्र देख के समझ में आ रहा है क्या? Yes, सामने वाला स्क्रू वैसे है, इसको अभी छूना नहीं है कि दिमाग लगा के तुम छूने लगो। पहले इन दोनों स्क्रू को पकड़ के आपको क्लॉकवाइज घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इन दोनों स्क्रू को। तो जब क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तो ये बबल कौन सी कंडीशन पहुंच जाएगा? या तो ऊपर या तो नीचे। तो ये अब जब ऐसे घुमाओगे तो ये यहाँ पे ये कंडीशन मिल जाएगी जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। तो जब ये ऊपर नीचे आपका बबल आ जाएगा तो फिर अब 3 स्क्रू हैं, लेकिन अब इन तीनों स्क्रू को किसी को नहीं घुमाना, हमको सिर्फ ऊपर वाले घुमाओ। क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये क्या होगा कि बबल या तो नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये कहाँ पहुँच जाएगा? सेंटर में। तो कहने का मतलब अगर अभी लेफ्ट राइट में है, अब देखो इसको जब घुमाना होता है तो कभी कभी आप धैर्य छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी जाहिलपन भी कर देते हैं। तो दोनों नहीं करना है कि धैर्य है, आप घुमाते रहो, थोड़ी देर देखते रहो, जब नहीं सेट हो रहा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना। या आप इतना जाहिलपंती मत कर दो कि उखड़ के बाहर आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे जो एक्चुअल टाइमर की बात होती है, जब एक बार इसको आप सेट करके यहीं से उठा के रखना होता है, यहीं से टाइमर लगता है, तो उसी के हिसाब से आपको 30 सेकंड देखना होता है। देखो अगर मैं अब इसको सेट करने की बात करूँ तो अभी आपने सबने मेरे को बताया है, जितने लोग हो, कि ये लेफ्ट में है, बताया हो कि नहीं बताया हो? यस सर। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, ये बबल को मैं क्या करूँगा, ऊपर या नीचे ले जाऊँगा, ले जाऊँगा कि नहीं ले जाऊँगा। तो ये टेलीस्कोप के अगल बगल जो हमारे 2 फुट स्क्रू आ रहे हैं, तो इनको घुमाना पड़ेगा, या तो क्लॉकवाइज घुमा दूँ या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज से इसको ऊपर या नीचे लेके जाना है। तो इसको मैं फटाफट घुमाना शुरू किया, देखो मुश्किल से 3-4 बार घुमाया, 3 सेकंड हुए होंगे, मैं भी बता रहा हूँ तब भी, लेकिन 3 सेकंड इसमें हुए और 3-4 बार इसको घुमा दूंगा, 6-7 सेकंड में सेट हो गया। 4 सेकंड इसको और घुमा दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया,
पहले तो मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा के देखा, ये तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो अब देखो आप सब लोग फिर से थोड़ा सा देखना है, तुरंत अपनी जगह होगा। तो उससे ही ऊपर हो रहा है, तो इसको क्या करना है, मेरे को बीच में लाना है क्या। तो अब कौन सा मेरे को घुमाना है, आगे वाला, क्योंकि टेलीस्कोप वैसे ही रखा था, तो आगे वाला घुमाऊं क्या मैं। अब देखो ये थोड़ा साइड भाग रहा, तो इसको हल्का सा मैंने क्या किया, साइड किया। अब देखो ये क्या सेट हो गया क्या, एक बार घुमा के आप देख लो। आ गया तो लेवल हो गया। हाँ, ये चाहे जितनी बेस प्लेट, इसीलिए हम कर ही रहे हैं। ये प्लेट अगर ऐसे ऐसे है, थोड़ा बहुत प्लेट एकदम लेवल पे नहीं, हमको क्या इसको लेवल पे लाना, तभी तो हम लेवल ले पाए। लेवल की तो ही कहानी है। तो अब देखो ये एकदम बीच में है, अब बस आपको क्या करना है, ऊपर नीचे करके बीच में लाना है। लेकिन अगर थोड़ा बीच में आते आते साइड आ गया, तो साइड से फिर इधर लाना है, तो फिर इनको दोनों को साइड वालों को थोड़ा थोड़ा घुमाना है। तो जब आप लगातार करेंगे तो आपको ये आएगा। तो क्या मैं इसको कंक्लूड कर दूं 2 मिनट में? यस सर। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको डिब्बे से निकालना है और इसके ट्राइपॉड को पहले खोल के इसमें सजा देना है। यहाँ से खोल के टाइट करना है इनको सबको। और जैसे ही आप इसको खोल के एकदम सीधा करो, प्रोफेशनली पैर रखते हुए या उसको आगे रखते हुए पीछे खींचो और चेस्ट हाइट पे आप रखो इसको। जैसे आपका चेस्ट हाइट पे आएगा तो आपको ट्राई करना है कि ये एकदम पैरेलली हो, जितना हो सके बेस प्लेट सीधा हो, मतलब ऐसा हो कि एकदम प्लेन हो जितना हो सके, और चेस्ट हाइट में हो, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, नहीं सेट कर पाओगे। फिर आपको इसको खोलना है, इसके सारे फुट स्क्रू को कितना घुमाना है, आधा आधा घुमाना है, आधा आधा लाइन तक ऊपर रखो या बोल्ट के ऊपर रखो। जैसे आधा आधा खोल लोगे, रखना भी ऐसे ही हमको आधा आधा, मतलब पूरा बंद करके, सॉरी पूरा बंद करके रखना है, आधा आधा आपको इसको खोल के रख लेना है। फिर आप क्या करोगे, आप इसको फिट कर लियो, आधा आधा आपके स्क्रू खुल गए हैं, तो यहाँ से आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। तो आप देखोगे कि ये बबल या तो लेफ्ट में आएगा या तो राइट में आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट राइट के करने से पहले हमको इसको जो है टेलीस्कोप को इसके 2 फुट स्क्रू के बीच में आपको रखना होता है, क्योंकि हम इन्हीं 2 स्क्रू के हिसाब से, अब इधर रख लेता तो इन दोनों स्क्रू के हिसाब से अब काम होने लगता, इधर रख लेता तो इन दोनों स्क्रू के हिसाब से काम लगता। तो टेलीस्कोप अभी मैंने अपनी तरफ रख लिया है, तो टेलीस्कोप के इन दोनों स्क्रू के बीच में हमको रखना है। अब हमें चेक करना है कि बबल लेफ्ट में है या राइट में। अगर हमारा बबल लेफ्ट या राइट में है तो हम इन दोनों स्क्रू को जिसके हिसाब से हमने इसको रखा था, इन दोनों स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जब ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला आएगा। तो जब ऊपर नीचे चला जाएगा तो हम सामने वाले स्क्रू को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये सीधा यहाँ पे। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते 30 सेकंड की चीज़। तो 1 मिनट हुआ होगा, 1 मिनट में पूरा खत्म हो गया ये। तो भैया अब क्या करना है, अब एक आदमी, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप ही सेट करने के लिए सर्कुलर प्लेट को इसको कहाँ से कैसे सेट करना है? स्टार्टिंग से ही जब आप हम रीडिंग लेंगे तभी करेंगे। नहीं सर, ये जो घूम रहा है इसको इसका कोई काम नहीं है। ये एंगल देखने के लिए कभी कभी लगता है कि जितने एंगल में आपको घुमाना होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 पे है अभी, अब इसको 0 के बाद कितने पे लेके जाना है, अच्छा ये यहाँ से 90 डिग्री पे, तो ये ऐसे 90 डिग्री में जाके रीडिंग ले लो। तो ये 0 के से आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगी। कहीं काम ज़्यादा नहीं आता, एंगल को उतना काम नहीं रहता है। जैसे आपने इन 2 फुट स्क्रू पे इसको टेलीस्कोप को ऐसे सेट किया, अगर आप इधर कर देते हैं तो क्या बबल इधर उधर चला जाएगा? बबल फिर वही देखेगा, वही आपको यही दोनों स्क्रू को देखना है। अब इधर कर दिए तुम्हारी तरफ, तो अब इन दोनों स्क्रू को एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमाएगा, बबल वहीं पे रहे चाहे जहाँ पे रहे। अगर लेफ्ट राइट में तुम्हारे हाथ में दिख रहा है तो उसको ऊपर नीचे ले लो। अच्छा सर, इससे ऊपर नीचे भी फिक्स हो जाएगा सर, राउंडेड करेंगे फिर भी वही सेंटर पे ही रहेगा। हम ये पूछ रहे हैं टेलीस्कोप।